क्या आप अपने इमोशंस के हाथों की कठपुतली हैं? क्या आप चाहकर भी जिस तरह का रिस्पॉन्स देना चाहते हैं नहीं दे पाते और एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स आपका हर रिएक्शन के लिए आता है? और क्या आपकी खाने पीने की आदतें आपकी इमोशनल रिएक्शन से जुड़ी हुई हैं? डैनियल गोलमैन बहुत अक्सर बात करते हैं इमोशनल क्वोशंट की और इमोशनल इंटेलिजेंस की। पर क्या आप जानते हैं 2000 साल कई हज़ार साल पहले भरत मुनि ने हमको इमोशनल ट्रेनिंग मैनुअल दिया है नाट्य शास्त्र के थ्रू, जिसमें रसा थ्योरी पूरी उन्होंने एक्सप्लेन किया क्या क्या इमोशंस होती हैं, क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, उन फीलिंग्स से रिलेटेड जो जुड़े हुए हमारी ट्रांजिटरी इमोशंस हैं वो क्या होती हैं। और उन्होंने हमें ये भी ट्रेनिंग दी है कि हम अपने आप को जब एक पर्टिकुलर स्थिति में समझते हैं तो हम उसका रिस्पॉन्स कैसे सोच समझ कर दे सकते हैं। अब अक्सर बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कंप्लेन करते हैं कि जैसे उनके बच्चे स्कूल से आते हैं, अगर उनको कह दिया कि सामान ठिकाने पे रख दो तो उसी में वो भड़क जाते हैं, बोलते हैं हम खाना ही नहीं खाएंगे या हमको बाज़ार से ये मंगा के दोगे तो ही खाएंगे। और यही पैटर्न मैंने बड़ों में भी देखा है कि अगर वो आप सपोज़ कीजिए कि आप ऑफिस से आए हैं और आप बहुत थके हुए हैं या थकी हुई हैं और आते ही किसी ने कह दिया कि तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, थके हुए लग रहे हो या लेट हो गए, उतने में आपको बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है और आप बहुत चिढ़ के उसका जवाब देते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाऊंगा भी तो मैं अपने आप ऑर्डर कर लूँगा, मेरे खाने की चिंता मत करो। तो ये जो हमारे इमोशनल रिएक्शंस हैं, ये कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं। भरत मुनि ने एक बहुत ही थ्री ब्रेथ टेक्निक दी है, इम्पॉर्टेंट टेक्निक दी है, जिससे हम अपनी इमोशंस के लिए अवेयर हो सकते हैं और जब हम उन अपने ब्रेन को रीवायर करके जो रिस्पॉन्स देंगे वो एक बेटर रिस्पॉन्स देंगे, वो एक रेगुलेटेड रिस्पॉन्स देंगे। अब ये थ्री ब्रेथ टेक्निक क्या है। सपोज़ जैसे ही आप आए हैं और आपको आते ही किसी ने टोक दिया और आपको ये लगा कि ये जो मुझे बोल रहे हैं कि मैं थका हुआ हूँ या मैं लेट हो गया हूँ, ये एक फीडबैक है, वो फीडबैक एक ट्रिगर है आपके लिए और आपको तुरंत गुस्सा आ गया। तो पहली ब्रेथ लीजिए अंदर और उस ब्रेथ में महसूस कीजिए कि ये ट्रिगर क्या है। ट्रिगर है कि मुझे किसी ने फीडबैक दिया है, मुझे किसी ने टोक दिया है। अब इस फीडबैक का मेरी बॉडी में क्या रिएक्शन हो रहा है, कुछ इम्पल्सेस आपकी बॉडी के अंदर राइज हो रहे हैं, इन इम्पल्सेस को नोटिस कीजिए। अब जब आप दूसरी ब्रेथ लेते हैं, इस ब्रेथ में आप देखिए कि जो इमोशंस आपकी बॉडी के अंदर राइज हो रही हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर क्या रिस्पॉन्स जनरेट कर रही हैं। सपोज़ आपके अगर हाथ हैं, आपकी हाथ एकदम मुट्ठियाँ भिज गई हैं और आप उनको कस रहे हैं, या आपकी ब्रेथ तेज़ हो गई है, या आपकी आंखें बड़ी खुल गई हैं, या आपकी हाथों की मूवमेंट तेज़ तेज़ हो गई है, या आप सामान तेज़ी से इधर उधर रख रहे हैं, तो अपने इन रिस्पॉन्सेज को, आपकी बॉडी के अंदर जो ये रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं इस पर्टिकुलर इमोशन के लिए, उनको आप नोटिस कीजिए। तो इसको कहते हैं कि अवेयरनेस, अपनी बॉडी के अंदर अवेयरनेस जनरेट करना। अब जब आप तीसरी ब्रेथ लेंगे तब आपके पास आप समय है ये देखने के लिए कि ये एक ट्रिगर था और इस ट्रिगर का मेरी बॉडी के अंदर ये रिस्पॉन्स आ रहा है। अब मेरा जो रिएक्शन है वो क्या होगा। आपके क्या चॉइसेस हो सकते हैं रिएक्शन के लिए। आप सेल्फ डिफेंस में जा सकते हैं कि हाँ ठीक है मैं थक सकता हूँ, या आप अटैक कर सकते हैं कि हाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, या एक और रिस्पॉन्स हो सकता है कि आप क्यूरियस हो सकते हैं कि मुझे अगर किसी ने ये पूछा है तो ये क्यों पूछा है, या एक और रिस्पॉन्स कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि ये अगर किसी ने मुझे कुछ कहा है तो इसके वजह से मेरी बॉडी के अंदर ये जो इमोशन जनरेट हो रही है, इस इमोशन में मेरी फीलिंग्स क्या आ रही हैं, और अगर मैं जो भी फीलिंग अपनी उसको ऐसे ही व्यक्त कर दूंगा गुस्से में पटक के, तो क्या वो सही होगा। इसको कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन। आप अपने आप एक इमोशन को फील करते हैं, पहले आप उसके बारे में अवेयर होते हैं, फिर आप उसको रेगुलेट करते हैं कि मुझे अब चिल्ला के जवाब नहीं देना। आप बहुत शांति से ये भी कह सकते हैं कि हाँ आज दिन लंबा था और मैं थक गया हूँ, या हाँ आज ट्रैफिक था। और आप उस चीज़ को जब आप रेगुलेट करके रिस्पॉन्स देते हैं, आप साथ ही ये भी अवेयर हो जाइए कि जब मुझे गुस्सा आया था तो मेरे रिस्पॉन्स क्या थे, कि मेरे को इसको एम्पलीफाई करने वाली कंडीशंस क्या थी, कि मुझे भूख तो नहीं लगी थी, मुझे स्ट्रेस तो नहीं था, ऑफिस का स्ट्रेस तो नहीं मेरे साथ आ गया, मेरी किसी से झड़प तो नहीं हुई थी उसकी वजह से तो नहीं मुझे गुस्सा आ रहा, या मेरी नींद नहीं हुई थी पिछले रात तो उसी वजह से मुझे थकान भी है और चिड़न भी है।
या एक और रिस्पॉन्स हो सकता है कि बचपन में कई बारी पेरेंट्स बार बार नैगिंग कर देते हैं कि तुम बहुत स्लो हो या तुम हमेशा लेट करते हो, तो वो एक इमोशनल मेमोरी तो नहीं ट्रिगर हो गई। तो जब हम अपने आप इन इमोशन को फील करते हैं अपनी बॉडी में, उनको उनके लिए अवेयर होते हैं, तो हम एक रेगुलेटेड रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ, मेरा अगर मैं ये रिस्पॉन्स दूंगा तो इसका इम्पैक्ट मेरी खुद की बॉडी पे, मेरी खाने पीने की आदतों पे और मेरे रिलेशनशिप पे कैसा पड़ेगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीका नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने हमें बताया है। ये एंशियंट नॉलेज विजडम सिस्टम जो है, ये हमको ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स देता है, और इन टेक्निक्स के बारे में जानने के लिए, अपनी खाने पीने की आदतों को, अपने बिहेवियर को समझने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कीजिए सेल्फ अवेयरनेस, और हम इसके बारे में और बात करेंगे। थैंक यू।